हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स की हर तरीके की वाटर नेसेसिटी को पूरा करती है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो टोटल 6 करोड़ लोग इस नदी पर डिपेंडेंट हैं अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए। यमुना नदी के किनारे ही आगरा, प्रयागराज, दिल्ली और मथुरा जैसे हिस्टोरिक सिटीज भी सिचुएटेड हैं। बट इस सब के बावजूद भी जो बात सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि यमुना नदी की इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी इसे दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया की कैपिटल सिटी से होकर बहती है। यमुना नदी को क्लीन करने के प्रोमिसेस बहुत सी सरकारों ने किए। 1993 से अब तक दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 93 से अब तक बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस दोनों ने सेम टाइम के लिए सरकार चलाई है और लगभग 10 साल तक रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2015 और 2020 के इलेक्शंस में प्रॉमिस किया था कि इलेक्ट होने के बाद वो सबसे पहला काम करेंगे यमुना की सफाई करना। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना को खूबसूरत बनाने की बात तो गारंटी में है ही है, साथ साथ यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा केंद्र के साथ मिलकर। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। गंदगी का ये अंबार लगा है कि ये देखो आप, ये क्या आ रहा है, ये लोगों ने कचरा डाल रखा है, इधर से उधर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये सामने लाइन पड़ी है, यहाँ पे पूरा कचरा, प्लास्टिक, पूरा गंद, इतना गंद फैला दिया कि आप यहाँ पे बिना मास्क के आप आ नहीं सकते हो इधर। मतलब मौका तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, बट यमुना आज तक भी साफ नहीं हुई, बल्कि डे बाय डे इसकी हालत और बदतर होते जा रही है। और अगर कोई पॉलिटिशियन से सवाल करता है तो फिर ये अपनी ब्लेम गेम की डर्टी पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। वरना आजकल पॉलिटिकल पीआर कराने का एक बहुत अच्छा सोर्स पेड पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन इस सब चीज का इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता के ऊपर, वो लोग जो इस पानी को अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। यमुना नदी का ओरिजिन होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। 90 छोटे और बड़े नाले डायरेक्टली गिरते हैं यमुना में बिना ट्रीट हुए। कुछ लोग इसे नजफगढ़ ड्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस वजीराबाद ड्रेन के साथ नजफगढ़ ड्रेन भी कनेक्ट होता है, जो गुरुग्राम के साथ साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में जनरेट होने वाली सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को यहाँ लाता है। लेकिन रियलिटी में ना तो ये वजीराबाद ड्रेन है और ना ही नजफगढ़ ड्रेन, बल्कि ये यमुना नदी की एक ट्राइब्यूटरी रिवर हुआ करती थी जिसका नाम सही भी था, लेकिन इंडस्ट्री वेस्ट की वजह से ये जगह ड्रेन में बदल चुकी है। हम यहाँ से एक वाटर सैंपल लेंगे और फिर काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे इसकी टेस्टिंग कराएंगे, जिससे ये जानने में हेल्प मिलेगी कि ये पानी एक्चुअल में कितना डेंजरस है। क्योंकि ये सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है। जो दाल, चावल, सब्जी हमारे घरों में जाती है वो सभी इसी पानी में उगती है। इधर पानी में इतनी अजीब सी बदबू क्यों है? जब अमोनिया की वजह से आ रही है, जानवर आते हैं इसमें मरे मराए दुनिया भर के, मतलब नाला तो है ही है। इसे साफ कराने का कुछ काम चला पिछले कुछ सालों में? एक भी बार नहीं? नहीं, बस एक बार वो आया था, क्या नाम है, LG का राउंड था, ये नाले की तो सफाई सी करी थी, उसमें हमने भी लगा रखी थी, मैं भी था वहीं। अच्छा, बस उसी दौरान ही, उसके बाद में कोई नहीं हुआ। तो हर बार बोलते तो हैं कि इस बार यमुना पूरी साफ कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। ये पानी कभी पीने लायक था? हाँ, यस, पीने लायक था भाई ये पानी। कब? मगर अब आज से कुछ समय पहले था, अब इसमें अमोनिया की इतनी मात्रा है, पी नहीं सकते इसे। तकरीबन कितने समय पहले? हो गया कम से कम, लॉकडाउन में एकदम पानी कंच था, पीने लायक था लॉकडाउन में। ऐसा काला नहीं दिखता था ना, एकदम साफ पानी था। उधर के पानी में दुनिया भर के झाग हैं, और जब हम वहाँ पे गए ना तो उन्होंने वहाँ से पानी छोड़ना बंद कर दिया ताकि वो झाग दिखाई ना दे, और अगर हम दोबारा वहाँ जाएंगे तो फिर से वो बंद कर देंगे। 3-4 साल हो गए भाई उस बातों को। अच्छा, वो कबूतर पकड़ने घुसे लौंडे, वहीं गैस, जैसे पैर रखा कीचड़ में, गैस निकली और वो बंदे वहीं फड़फड़ा गए अंदर ही, फिर वो बंद करा के फिर निकलवाए वो लड़कों को इसी पानी में। हाँ, तो गैस कहाँ से? भाई वो उधर से गंदा पानी आता ना, प्योर गंदा पानी है वो। अच्छा, वहाँ गंगा का पानी भी था। हाँ। और वो वहीं मर गए, गैस निकली उसमें से। अब शिविरों में गैस बनती है, वहाँ पे बंदे को घुसन नहीं देते, और ये वही पानी इस नदी में मिक्स हो जाता है। यही पानी आ रहा है इसमें। यहाँ की स्मेल एक नाले से भी गंदी है। इस पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, आप इसके आसपास 1 घंटा भी नहीं बिता सकते।
हरियाणा में 1461 मिलियन लीटर्स वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 540 मिलियन लीटर्स अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में छोड़ दिया जाता है। वहीं 2022 में हुआ CPCB का सर्वे ये बताता है कि सिर्फ पानीपत से जनरेट होने वाले वेस्ट से यमुना में मौजूद एमोनाइकल नाइट्रोजन का 45% आता है और बाकी का गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और भिवानी से। और अब अगर इसमें दिल्ली से जनरेट होने वाला वेस्ट ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। दिल्ली में इतना वेस्ट जनरेट होने का रीजन है वहां की पॉपुलेशन जो है 3.3 करोड़, और बड़ी पॉपुलेशन जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट करती है वो सब यमुना में जाता है, और इसके ऊपर से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है वो अलग। और ये जो इतना सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में जाता है उसका इम्पैक्ट दिखता है ओखला में। ओखला तक आते आते ये रिवर एक नाले में कन्वर्ट हो जाती है, और अभी हम इसके साइड में खड़े हैं तो एक बड़ी अजीब सी स्मेल हमें आ रही है। तो हम यहाँ से भी एक वाटर सैंपल लेंगे और यहाँ वाले और पुराने सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, और फिर उस टेस्ट से पता लगेगा कि आखिर यमुना के अंदर कितना पॉल्यूशन है, हरियाणा पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, और दिल्ली तक आते आते ये पानी और कितना खतरनाक बन जाता है। कल हमने जो यमुना का वाटर सैंपल लिया था, ओखला का पानी उससे भी ज़्यादा काला है। तो अब इन दोनों ही सैंपल्स को अब लेबोरेटरी में भेजेंगे और कंपेयर करके रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। तो लैब टेस्ट के रिजल्ट्स भी काफ़ी शॉकिंग थे। किसी भी वाटर सैंपल में पोल्यूशन लेवल के मेजरमेंट के लिए 5 पैरामीटर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है: डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, TDS, BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो हमने जो सैंपल्स नजफगढ़ और ओखला से लिए थे उनकी रिपोर्ट्स को भी इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखा। अगर इसे 1 बाय 1 देखा जाए तो वाटर के अंदर सेफ डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल होता है 6.5 से लेकर 8 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नजफगढ़ में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल था 2.7 मिलीग्राम पर लीटर, और ओखला तक आते आते हालत और ज्यादा बदतर हो गई। वहां तो ये 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम था। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। किसी भी रिवर के पानी में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वहां फिशेज तक सरवाइव नहीं कर पाती, और यही रीजन है कि दिल्ली की इस यमुना में फिशेज नहीं बची। सेकेंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड का रिजल्ट नजफगढ़ में 680 मिलीग्राम पर लीटर आया और ओखला में 742 मिलीग्राम पर लीटर, जबकि इसका सेफ पैरामीटर 300 से 400 ग्राम पर मिलीलीटर है। थर्ड पैरामीटर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD। इससे पता लगता है कि पानी कितना पीने लायक है। इसका लेवल अगर 0 है तो वो पानी पीने के लिए सेफ है, लेकिन अगर ये 15 के ऊपर जाएगा तो वो पानी हाईली पॉल्यूटेड कंसिडर किया जाएगा और वो पीने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और नजफगढ़ में BOD का लेवल था 24 मिलीग्राम पर लीटर, और अभी तो रुको, ओखला तक आते आते ये 3 गुना बढ़ गया और 70 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, यानी कि ये नंबर हाईली पॉल्यूटेड से भी 5 गुना ज्यादा है। ये मैं ओखला रिवर के पानी की बात कर रहा हूँ जो नोएडा के पास पड़ता है। ये एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश की GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक इतने हाईली पॉपुलेटेड स्टेट की सबसे रिच सिटी, वहां पानी का ये हाल है कि जो हाईली पॉल्यूटेड वाली कैटेगरी है उससे भी ये 5 गुना ज्यादा खराब है। सेम गोज विद दिल्ली। यमुना इंडिया की कैपिटल से होकर जाती है, लेकिन फिर भी उसका पानी पीने के लायक तक नहीं है। पीना तो छोड़ दो, उसको बाकी कामों में भी यूज नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आगे हमारी रिपोर्ट बताती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, जो हमारा 4th पैरामीटर था। यहाँ भी सेम चीज रिपीट हुई। 10 मिलीग्राम पर लीटर पे पानी को पीने के लिए सेफ कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नजफगढ़ में इसका लेवल था 70 मिलीग्राम पर लीटर और ओखला के अंदर 248 मिलीग्राम पर लीटर। हमें एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट ऑफकोर्स खराब आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा ओखला और नजफगढ़ के पानी में इतना फर्क निकलेगा वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड द वर्स्ट इज येट टू कम, जो कि है हमारा 5वां पैरामीटर, जिसमें हमें सबसे बुरा नंबर मिला, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसे कैलकुलेट करने के लिए MPN यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर का यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नजफगढ़ में कैलिफॉर्म काउंट 24,000 MPN पर 100 ml था और ओखला में 2 लाख MPN पर 100 ml, जबकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पता है MPN लेवल कितना होना चाहिए? सिर्फ 10 MPN पर 100 ml, और ओखला में ये नंबर कितना है? 2 लाख पर 100 ml, यानी सेफ्टी पैरामीटर से ओखला के पानी में MPN लेवल 20,000 गुना ज्यादा है। ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि यमुना के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट मौजूद है, और उसका भी सबसे बड़ा रीजन दिल्ली से आने वाला अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट ही है जो सीधे यमुना में गिर जाता है। अब इन नंबर्स को देखने के बाद एक चीज सोचने की है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सा नेता जनता की हेल्थ की चिंता करता है। आपको पता ही होगा कि एक बार बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल में लाखों का बिल बनते हुए देर नहीं लगती, और ये जो पानी हम अपने घरों में यूज करते हैं
ये इतना खतरनाक है। सेफ्टी पैरामीटर्स के आसपास तो होना दूर, ये उससे 20 गुना 30 गुना कहीं कहीं तो 20,000 गुना ज्यादा खराब है। सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे पॉलिटिशियंस को ले लो, उनमें जरा सी भी डिसेंसी होती तो आज तक ये यमुना क्लीन हो चुकी होती और हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। लेकिन सरकार के लिए इंडिया में जीतना बहुत ज्यादा ईजी है। 1000-2000 के लालच में, फ्री राशन के लालच में लोग अपनी वोट बेच देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली और उनके बच्चों की हेल्थ किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस चीज का उन्हें आइडिया भी नहीं है। यमुना तो बिल्कुल चेंज हो गई है जी। इसमें एक टाइम पे 1000 माइग्रेट पक्षी दिखते थे, साइबेरियन, यूरोपियन और ग्रास बर्ड और बार हेडेड गूज, ये सारे पक्षी यहाँ दिखते थे। आज यहाँ पे एक भी पक्षी नहीं है। इसका नाम है आगरा कैनाल। ये आगरा कैनाल कलिंदी कुल से चलती है, जाके आगरा में मिलती है। इसके अंदर अगर आप पैर डाल दोगे तो आपका पैर जो है 15 दिन में सड़ जाएगा, इतना खतरनाक पानी है। हाथ डालोगे, हाथ की उंगलियां जो है सड़ के कट जाएंगी आपकी। इसकी वजह से इस एरिया के लोगों को कैंसर हो रहा है। कैंसर, पेट की जितनी बीमारियां हैं सब इसी से हो रही हैं। जो अंदर पानी जा रहा है वो भी प्रदूषित है, वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। ऐसा पानी जो लोग यहाँ पे गांव के लोकल लोग हैं बोर कर रखा है, वो पानी हाथ धोने लायक नहीं है। आज स्थिति ये पहुंच गई है यहाँ पे। A thick layer of toxic foam has covered one of its holiest rivers, the Yamuna. Authorities in Delhi blame heavy sewage and industrial waste that was discharged into the river last week. The foam hasn't deterred some worshippers who have continued to bathe despite the danger. यमुना को साफ करने की शुरुआत 1993 में हो गई थी, यानी कि आज से 32 साल पहले, जिसका नाम था यमुना एक्शन प्लान। इस प्लान में जापान की हेल्प से यमुना क्लीनिंग के लिए एक बजट बनाया गया था। इस पूरे प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, जिसका पहला फेज 1993 में था, दूसरा 2004 में और तीसरा 2008। स्टार्टिंग में इस पूरे प्रोजेक्ट पे 1500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई और फिर बाद में 1174 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिसका